मित्रों, अक्सर आपने अपने आसपास दो तरह के लोग देखे होंगे। एक वे जो पूजा पाठ में ज़्यादा खोए रहते हैं और दूसरे वे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते। उनमें से जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी दिनचर्या भगवान के नाम से शुरू होती है और उन्हीं का नाम लेकर खत्म होती है, वे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं तथा घोर गरीबी में जीवन गुजारते हैं। इनकी अपेक्षा पूजा पाठ न करने वाले, सारे कुकर्मों को अंजाम देने वाले हमेशा प्रसन्न और अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, यही सब जानने के लिए हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक मित्र ऐसा था जिसकी भगवान में अगाध श्रद्धा थी तथा वह भगवान की पूजा पाठ में घंटों बिताया करता। वह नियमित मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाता। दूसरी तरफ एक दूसरा मित्र ऐसा था जो कभी पूजा पाठ तो क्या, कभी भूल कर भी ईश्वर का नाम तक नहीं लेता था और हमेशा खुश रहता तथा रोजाना शराब का सेवन भी करता था। जुए खेलना, वेश्यावृत्ति करना, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना उसका शौक था। इस कारण भगवान का नाम लेने का उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जबकि दूसरा मित्र इतनी पूजा पाठ तथा मेहनत करने के बाद भी हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी दोनों मित्र मिलते अपने हालचाल एक दूसरे को जरूर बताते। तब पहले वाला मित्र बहुत परेशान होता। एक दिन की बात है, दूसरा वाला मित्र जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, वो रास्ते पर जा रहा था। उसे रास्ते में एक धन का बैग मिला, जिसे देखकर उसने लोगों को बताया, देखो आज मुझे यह धन का बैग मिला है, अब मैं काफ़ी पैसे वाला हो गया हूँ। दूसरी तरफ पहले वाला मित्र जो कहीं से आ रहा था, उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, जिससे काफ़ी रक्त बह जाता है और वह दर्द से छटपटा उठता है। तब दोनों मित्रों की मुलाकात एक महात्मा से होती है। वे दोनों अपनी अपनी कहानी महात्मा से पूछते हैं। उनके पूछने पर महात्मा बोला, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। आज मैं तुम्हें भगवत गीता के उस प्रसंग को सुनाता हूँ जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक मनुष्य जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है, आप में खोया रहता है, वो हमेशा दुखी और दरिद्र ही रहता है। इसकी अपेक्षा एक दुष्ट जो सब प्रकार के बुरे कर्मों को अंजाम देता है, वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। इसका क्या कारण है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पहला वाला मित्र था जो ज़्यादा पूजा पाठ करता था, वह पूर्व जन्म में एक दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य था। कभी कोई दान पुण्य नहीं करता था। इस कारण इस जन्म में उसकी ये हालत हुई। ये सब उसके पूर्व जन्म के कारण ही है। आज भी उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन सिर्फ एक कील चुभती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ये इस जन्म के पूजा पाठ का कारण था। इससे उसकी मृत्यु टल जाती है। अब रहा वह दूसरा मित्र जो अय्यास प्रवृत्ति का है। वह पूर्व जन्म में एक ज्ञानी सन्यासी था। हमेशा लोगों के हित के लिए ही कार्य करता था, जिस कारण से इस जन्म में सारे सुख भोग रहा है। आज भी जो उसे धन का बैग मिला है, अगर उसने जरा भी ईश्वर का नाम लिया होता तो जो धन उसे मिला है उससे कहीं अधिक मिलने वाला था। आज वह अरबों का स्वामी बन जाता अगर उसने जरा भी प्रभु भक्ति की होती। हे अर्जुन, मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मिलता है। कभी इस गलत फहमी में
नहीं रहना चाहिए कि हम चाहे जितना भी कुकर्म कर लें, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हर मनुष्य का लेखा जोखा हमेशा ईश्वर के पास मौजूद रहता है। इसलिए हमें अपने इष्ट को हर पल याद रखना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।